हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम जो आपका 14 दिसंबर में होने वाला है उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पेपर 1 के लिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। डिटेल एनालिसिस वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये ARO पेपर है, रिसेंटली हुआ था, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एग्जाम का। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो देखना है तो ऑलरेडी बने हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इसमें हम केवल 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आपका जैसा भी रिस्पॉन्स रहता है उस हिसाब से मैं फिर नेक्स्ट अपना जो वीडियो प्लान है वो करूँगा। यदि आपको लगता है कि और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आर खरगोन, सीहोर, खंडवा, जबलपुर। जो पुनासा लिफ्ट परियोजना है वह खंडवा जिले में लोकेटेड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले इंदौर था, अब जबलपुर संभाग हो चुका है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, गणितीय और तर्कसंगत संचालन के उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन सा रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? PC, MAR, IR या ACC? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके यूनिट 4 का क्वेश्चन है। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाला प्रथम गौड़ कलाकार कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन आर, चलिए ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, आप यहाँ पॉज करके भी देख सकते हो। जनगढ़ सिंह श्याम, बज्जू सिंह श्याम, सुशीला श्याम या सुरेश दुर्वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जनगढ़ सिंह श्याम। ये आपके यूनिट 3 का टॉपिक है, MP पॉलिटी। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 25। ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के आयोग है उसे भी मैंने कवर किया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप वहाँ से भी देख सकते हो। IPv6 एड्रेस का आकार कितना होता है? तो IPv6 जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसका आकार है 128 बिट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा IPv4, इसकी हम चर्चा ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, ये कितने बिट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघुपाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? यह आपका यूनिट 1 का टॉपिक। ऑप्शन आर खरवई, चूरना, आदमगढ़, पचमढ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आदमगढ़, होशंगाबाद। इसका एक्सकेवेशन किसने किया था और खोज किसने की थी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? इसका मैंने शॉर्ट अपलोड किया था, काफ़ी डिटेल में हमने 14 जिलों की चर्चा की थी, तो आप उसमें वो देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, रुआ, रा, सी, भवरा, सा, दम, जब, कटनी, उमरा, सा। तो रस आ जाएगा रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, फिर आपका रायसेन, सीहोर, सॉरी राजगढ़, सीहोर, भोपाल, फिर एक मिनट रुकिए, फिर वर्षा आ जाएगा आपका विदिशा, फिर आपका रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो प्रोजेक्ट इनमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? ठीक है, नदी मोड़ो डाइवर्जन प्रोजेक्ट है, एक है हमारा नदी जोड़ो और एक है नदी मोड़ो। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, नदी मोड़ो प्रोजेक्ट, ये आपका कान रिवर पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थस्थल राजस्थान में कहाँ स्थित है? इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी की थी, जो आपका ARO पेपर मैंने सॉल्व कराया था डिटेल में उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सुरसुरा धाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं? ऑप्शन आर 16, 9, 6 या आपका 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16, भाग 16 में
जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं। भाग 9 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू सुल्तान होशंग शाह का एक अन्य नाम था, तो जो होशंग शाह थे उनका अन्य नाम था अल्प खां। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मक्का के उत्पादन में एवं क्षेत्रफल के संबंध में इनमें से कौन से कथन सत्य है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है क्या, ये हो जाएगा रॉन्ग। मध्य प्रदेश का 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार थर्ड रैंक है, और लेटेस्ट आप देखोगे तो कहीं आपको सेकंड मिलेगा, कहीं आपको थर्ड देखने मिलेगा, बट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का रैंक था थर्ड, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, मध्य प्रदेश का पहला स्थान नहीं है। क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग, 5वां स्थान मध्य प्रदेश का नहीं है। जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में होता है, यस दिस इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है छिंदवाड़ा जिले में। राज्य में भिंड और मुरैना प्रमुख उत्पादक जिलों में से है, ये हो जाएगा रॉन्ग। भिंड और मुरैना सरसों के लिए फेमस है, ना कि मक्के के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से राज्यपाल के पदों के लिए कौन सी शर्तें हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए क्या, यस दिस इज करेक्ट। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये हो जाएगा रॉन्ग। 30 नहीं होता है, 35 होता है, ठीक है। तो 2 को हमने यहाँ से हटा दिया, 2 को यहाँ से हटा दिया, बचे 2 ऑप्शन। केवल हमें फोर्थ पढ़ना है, क्योंकि थर्ड अपने आप ही करेक्ट हो जाता है, दोनों में थर्ड कॉमन है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी करेक्ट है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, एज पर सेंसस 2011। और सेंसस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसमें हमने एमपी का सेंसस और इंडिया का सेंसस कंपेयर किया था, ठीक है। तो एज पर 2011 सेंसस मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका हरदा। प्रेजेंट में आई थिंक निवाड़ी है क्या, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेंसस की बात चल रही है, प्रेजेंट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था, ऑप्शन आर बुद्धगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, नरसिंहगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगुप्त। यदि n डेटा बिंदुओं के किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाए या सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी माप अपरिवर्तित रहेगा। सपोज देखिए 3, 4, 5 है। अब क्या बोल रहा है, सबसे बड़े मान को बढ़ाना है, तो बड़े मान को बढ़ा दिया हमने 6, और सबसे छोटे मान को घटाना है तो 1 घटा दिया यहाँ से 2। तो इनमें से कौन सी सांख्यिकी माप अपरिवर्तित रहेगी, तो मीडियन। मीडियन ऑलवेज 4 रहेगा इसमें भी। यदि 2 और 6 नहीं है तब भी 4 था, और 2 और 6 को हमने बढ़ा दिया तब भी 4 है, ठीक है। प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका माध्यमिका, माध्यिका, मीडियन। मीडियन ही बोलते ना, यहाँ से देखिए, हाँ मीडियन। मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा है, तो ये रिपीट हुआ है 2 बार क्वेश्चन 2 पेपरों में। खूनी भंडारा आपका बुरहानपुर जिले में। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1612 में और एंड हुआ था इसका 1615 में। अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा इसे बनाया गया था। अब्दुल रहीम खान का नाम जो अकबर है उनके 9 रत्नों में शामिल थे। अब्दुल रहीम खान का नाम बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां सेनापति था अकबर का, ठीक है। खूनी भंडारा क्या है, तो ये एक वाटर सिस्टम है, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम। बुरहानपुर जिले में से वाटर सप्लाई होती है। इसका बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, स्कॉच अर्थ पॉलिसी से बचना। अब इतने डिटेल में हम जानते नहीं है क्योंकि आपका वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसके 2 उद्देश्य थे, बता देता हूँ मैं, एक जलापूर्ति और एक स्कॉच अर्थ पॉलिसी से बचना। युद्ध के समय स्कॉच अर्थ पॉलिसी क्या होती है आप और देखिएगा। वर्चुअलाइजेशन क्या है, या आप पॉज करके देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आईटी संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंसेस बनाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील ट्राइब द्वारा, ठीक है। भील ट्राइब मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मेनली आपका झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इन जिलों में मेनली पाई जाती है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब हो गई भील, फिर गोंड, फिर कोल,
कोरकू, सहरिया, सहरिया और बेगा। ठीक है, लाइन से आपको पता होना चाहिए। भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया, बेगा। भील ट्राइब की पॉपुलेशन आई थिंक 59 लाख के समथिंग है। ठीक है, तो भगोरिया पर्व भील ट्राइब, इनमें हाथीमना भी है। भील ट्राइब में हाथीमना जो डांस है वो भी किया जाता है। मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? बुरहानपुर जिले में। 2 क्वेश्चन बुरहानपुर जिले से आप देख सकते हो, एक सी ये 18th और एक 21। बसदेवा क्या है? बसदेवा जो बघेलखंड रीजन है वहाँ का लोक गायक है, लोक गायन है। ठीक है, या गायक दिया है, गायन कीजिएगा इसे। मध्य प्रदेश में किस वर्ष तक राज्य को कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प रखा गया है? लेप्रेसी फ्री मध्य प्रदेश 2030 तक। ऑप्शन से इज करेक्ट। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में विजयी घोषित किया गया है? सीपी राधाकृष्णन। इसका मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट मैंने डिटेल में कवर कराई है, यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर आप देखिए, काफ़ी आपको फायदा होगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो एरिया वाइज है उमरिया, परसेंटेज वाइज है उमरिया, और एरिया वाइज फर्स्ट आता है बालाघाट, एज पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ठीक है, क्या पूछा गया है ध्यान रखिएगा, परसेंटेज वाइज पूछा जा रहा है तो उमरिया, एरिया वाइज पूछा जाता है प्रथम तो बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से किस वर्ष संशोधित किया गया था? 2018 में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, या ऐसा पॉज करके देख सकते हो। जो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके। ऑप्शन से इज करेक्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं आयोग के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। पारिजात मंजरी नाटक किस शासक की प्रशंसा में लिखा गया था? जो पारिजात मंजरी नाटक है वह अर्जुन वर्मन के प्रशंसा में लिखा गया था। ऑप्शन इज करेक्ट। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? पूर्वी भाग कहलाता है मेकल, मध्य भाग कहलाता है आपका धूपगढ़। ठीक है, और जो पूर्वी भाग है वो राजपीपला श्रेणी। एक बार बता देता हूँ मैं आपको, पूर्वी भाग राजपीपला, पश्चिम भाग राजपीपला जो कि गुजरात से लेके बुरहानपुर जिले तक फैला हुआ है। इसमें आपका बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़, अकरानी, ग्वालीगढ़ वेरियस आपको पिक्स देखने मिलेगी। ग्वालीगढ़ आई थिंक मध्य में आता है, तो ये 4 पिक आपको मेनली देखने मिलेगी, बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़, अकरानी। राजपीपला में मध्य भाग है आपका महादेव श्रेणी, जिसमें आपका आता है धूपगढ़, चौरागढ़। धूपगढ़ सबसे हाईएस्ट पिक है। फिर पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग आपका मेकल श्रेणी, जिसमें आपका अमरकंटक की चोटी आती है। ठीक है, तो पूर्वी भाग हो गया आपका मेकल पठार। राय नृत्य क्या है? राय नृत्य का संबंध है केवल फाग से, केवल रबी फसल से, ए और बी दोनों से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाग से भी है और रबी फसल से भी है। राई बुंदेलखंड रीजन में किया जाता है। राई के अलावा राई, बधाई, डिमराई, सेरा, कानड़ा, जावरा, ये सभी बुंदेलखंड के लोक नृत्य है। जो सभी रीजन के लोक नृत्य है उसे आप जरूर देख के जाइएगा, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। ठीक है, मालवा पठार की जलवायु है, तो मालवा पठार की जलवायु होती है सम टाइप की। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। उष्ण शीतोष्ण, उपोष्ण, शीत शीतोष्ण, शीत उष्ण। शीत तो है ही नहीं, ये 2 ऑप्शन हट जाते हैं। उष्ण, शीतोष्ण और उष्ण में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिसका मीनिंग हुआ सब ट्रॉपिकल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर क्रांतिकारी राजा भूपत सिंह किस जनजाति से है? ये क्यों पूछा गया पता है आपको? जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम चेंज करके राजा भूपत सिंह के नाम पर कर दिया गया है, इसी कारण से ये जो क्रांतिकारी है काफ़ी चर्चा में रहे थे। राजा भूपत सिंह का संबंध किस जनजाति से है? तो इनका संबंध है गोंड ट्राइब से। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो 2023 में शुरू की गई थी का लक्ष्य है युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड की व्यवस्था करना। स्काई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। राय नृत्य संबंधित है, तो देखिए इसे किस प्रकार से आपको टैकल करना है। राय होता है आपका बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। तो वो कोरकू ट्राइब बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है क्या? नहीं, मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है और दक्षिणी पश्चिम भाग है मेनली वहाँ आपको देखने मिलेगी। भिलाला ट्राइब में पाई जाता है क्या राय नृत्य? नहीं, क्योंकि भिलाला ट्राइब आपको मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में देखने मिलेगा। ये बात चल रही है बुंदेलखंड रीजन की। राय मेनली होता है बुंदेलखंड में। भारी आपको जबलपुर और छिंदवाड़ा तामिया तहसील यहाँ पाई जाती है भारिया ट्राइब। ये भी होगा नहीं, बचा क्या? बेड़िया ट्राइब। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जबलपुर में बाजना मठ का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? जबलपुर में जो बाजना मठ है उसका निर्माण कराया गोंड शासक संग्राम शाह द्वारा। इनके द्वारा चौरागढ़ फोर्ट, चौरागढ़, सिंगौरगढ़, ठीक है, ये दोनों फोर्ट का निर्माण कराया गया है। जो सिंगौरगढ़ है वो है दमोह में, जबकि आपका चौरागढ़ है नरसिंहपुर में, ठीक है। इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी, ये भी पूछा जाता है, रस रत्न माला। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्र वाक्य क्या है? तो इसका जो सूत्र वाक्य है, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश इस प्रकार से कुछ मैप है हमारा। तो राजस्थान से 10 जिले लगते हैं, यूपी से 14, छत्तीसगढ़ से 7, महाराष्ट्र से 10 और जो आपका गुजरात है वहाँ से 2, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है 5, राजस्थान, यूपी, फिर आपका जाएगा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथन है। यह विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी, ये करेक्ट है। इस संयंत्र की 4 इकाई पुरानी होने के कारण बंद कर दी गई है, ये भी करेक्ट है। सोहागपुर क्षेत्र से इसे कोयला प्राप्त होता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सभी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल क्या होता है? जो टेम्परेरी टाइप की मेमोरी होती है उसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। आपने कपूर देखा होगा, कपूर एक वोलेटाइल कंपाउंड है। कपूर यदि आप खुला छोड़ देते हो तो उड़ जाता है। उसी प्रकार से जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो टेम्परेरी नेचर की होती है, उसमें डेटा सेव अधिक समय तक नहीं रहता है। तो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी जिसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं वो है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC। कपूर भी उसी प्रकार का एक कंपाउंड है और वोलेटाइल वहाँ से शब्द लिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतमाला परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं रहते फैक्चुअली काफ़ी, इसलिए मैंने इसे टिक कर दिया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2017। महाकवि ईश्वरी का संबंध है, ये बुंदेलखंड के जो लोक कवि थे। ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अलावा घाघ पता होना चाहिए, कृषि पंडित के नाम से जाने जाते हैं,
और आपका निमाड़ क्षेत्र में संत सिंगाजी। ईश्वरी की फाग काफ़ी फेमस है बुंदेलखंड रीजन में। यह क्वेश्चन भी अच्छा फ्रेम किया गया है। मालवा के अंतिम परमार शासक महलक देव को किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया था? जो परमार वंश के अंतिम शासक थे महलक देव, उसे पराजित किया था अलाउद्दीन खिलजी और उनके जो सेनापति थे आइनुल मुल्क द्वारा। ठीक है, मतलब थोड़ा डीप में जाके पूछने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमन योजना का उद्देश्य राज्य में किन विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को सड़क संपर्क प्रदान करना है? जो पीएम जनमन स्कीम चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में 3 पीबीटीजीएस ट्राइब के लिए, सहरिया, भारिया और बेगा। ऑप्शन इज करेक्ट। बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध है कृष्ण भगवान से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था? रघुवंश प्रताप सिंह। ऑप्शन इज करेक्ट। 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब आयोजित हुई थी? 24-25 फरवरी 2025 में भोपाल में इसका आयोजन कराया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम क्या है? जरूर देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पेपर में भी रिपीट हो जाए। और करंट अफेयर्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, जाके आप देख सकते हो। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक हितों की रक्षा की बात की गई है? 46, आर्टिकल 46, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह से संबंधित है? पीबीटीजीएस की बात कर रहे हैं। पीबीटीजीएस भारत में कुल कितनी पीबीटीजीएस है? 75 टाइप्स की पीबीटीजीएस है, जो कि 18 राज्य और एक यूटी अंडमान निकोबार में निवास करती है। इसमें से 75 में से 3 मध्य प्रदेश में, सहरिया, भारिया और बेगा। पीबीटीजीएस के राइट की रक्षा का कार्य करता है जनजातीय मंत्रालय, जबकि पीबीटीजीएस को घोषित करने का कार्य जनजातीय मंत्रालय नहीं करता है। कौन करता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह से संबंधित है? घटती या स्थिर जनसंख्या, यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाने का कोशिश की गई है। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनिट 3 पार्ट 2 में इकोनॉमी वाले सेक्शन में एसडीजी दिए गए हैं आपके, बड़े पंचायती स्तर पर एसडीजी पूछ लिए गए हैं। तो थीम 2 है आपकी, वो भी थीम पूछ ली गई है, स्वस्थ पंचायत से संबंधित है। थीम 3 बाल हितैषी पंचायत, थीम 5 स्वच्छ और हरित पंचायत और थीम 7 सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का 4, 1 का 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसको मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ जहाँ से आपको याद रह जाएगा। देखिए, ये पंचायत स्तर पर जो एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसकी थीम से है। थीम 7 हम कैसा लिखते हैं? 7 लिखते हैं, स से होता है इसकी शुरुआत, स से आपकी सामाजिक और सुरक्षित पंचायत। ठीक है, या 7 लिख दो आप इंग्लिश में, तो सोशल हो जाएगा यार, और सिक्योर। ठीक है, तो आप एक थीम भी यदि याद कर लेते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्रैक हो जाएगा। डी का एक केवल एक ही में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, यदि रिपीट हो जाता है उसमें आपको थीम 7 दिख जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आपको फायदा हो सकता है। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र के किस क्षेत्र का योगदान 2024-25 में सर्वोच्च था? ये थर्ड जो टर्शियरी सेक्टर है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, जीएसडीपी, इसके रिगार्डिंग हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं करंट अफेयर्स की वीडियो में। जो करंट प्राइस पे जीएसडीपी है मध्य प्रदेश का लगभग 15 लाख करोड़ के समथिंग है, और जो स्टैटिक या नॉमिनल प्राइस पे आप कह सकते हो वो लगभग 7 लाख के समथिंग है। 7 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ और 7 लाख करोड़। ठीक है, मध्य प्रदेश का जीएसडीपी है। क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में जो
तृतीय क्षेत्र है उसके किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वोच्च था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। पर कैपिटल इनकम भी देख के जाइएगा 2024-25 के लिए। चालू कीमतों पर 1,52,000 के समथिंग है, 1,52,000 के समथिंग। ठीक है, ये हो गया चालू कीमतों पर। और यदि नॉमिनल प्राइस पे पूछ लिया जाए स्थिर कीमतों पर, तो वो लगभग आई थिंक 70,000 के समथिंग है। ठीक है, तो नॉमिनल प्राइस पे पर कैपिटल इनकम 70,000 और करंट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे बोल सकते हो 1,52,000। मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो में ऑलरेडी कराया है, तो आपको उससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है मैं उसे सेपरेटली नया वीडियो उसके लिए लिया होगा, जिसमें हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। जो लास्ट वीडियो था करंट अफेयर्स का, उसमें आप लोगों ने काफ़ी सारे हाइप किए थे और हाइप लगभग 35,000 से ऊपर स्कोर उसका पहुंच गया था। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।